एमने मेरी बेटी। अमीना क्या हुआ था? एमने क्या हुआ? उठो बेटा, बेटा अपनी क्या हुआ है तुम्हें? मेरी बेटी एमने, जवाब दो मेरी जान। वो ये बेहोश हो गई थी। क्या तुमने इससे कोई बात की थी? बताओ मुझे। अमीना मैं कुछ कह रहा हूँ, जवाब दो मुझे। मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रहना। मैं जानता हूं कि तुम इसकी यह हालत देखकर बहुत खुश हुए होगे, बदतमीज इंसान। तुम्हें खबरदार भी किया था कि मेरी बेटी से दूर रहो। कहा था या नहीं? जवाब दो मुझे। क्या तुम्हारे अंदर खुदा का खौफ नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इसके लिए हमदर्दी नहीं है? देखो मुझे और जाओ यहां से, और दुआ करो कि इसे कुछ ना हो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने सुना ना कि मेरी बेटी को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हारी माशुका को भी मार दूंगा जान से। सुना तुमने? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। अब निकल जाओ यहां से। जल्दी जाके डॉक्टर को बुला के लाओ। जी जा रहा हूं। यूसुफ, यूसुफ। क्या सोच रही हैं अम्मी? आपने अभी तक कुछ नहीं बताया। अम्मी आप सुन तो रही हैं ना? जवाब दीजिए, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं। सुने, कुछ बताना है। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। सुन रही हैं ना आप मेरी बात? कल शाम हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। यूसुफ के घर वाले रिश्ता ला रहे हैं। आप तो जानती हैं मैं और यूसुफ एक दूसरे को पसंद करते हैं। शर्म आ रही है मुझे। जानती हैं वो लड़की है ना, मुस्तफा की बेटी, वो हर वक्त यूसुफ के पीछे पड़ी रहती है। खैर छोड़े, क्या बात करूं उसके बारे में। बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़की है वो अम्मी। देखिएगा जब हमारी शादी होगी ना तब बताऊंगी उसको, और कहूंगी कि शर्म नहीं आती तुम्हें। जानती नहीं हो अब यूसुफ की मुझसे शादी हो चुकी है, और ये बहुत बुरी बात है कि किसी शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ना। वो मास्टर मुस्तफा की बेटी है। मुझे तो समझ में नहीं आता अपने आप को क्या समझती है वो। एमिने मास्टर मुस्तफा की बेटी है। तो मुझे उससे क्या, फिर चाहे वो किसी की भी बेटी हो। ऐसे बोलो जैसे तुम उसे जानते ही नहीं। मास्टर साहब ने इजाजत दी है कि तुम उनकी बेटी से शादी कर लो। मुझे नहीं करनी। बेटा वो तुम्हारी वजह से बीमार है, तुम्हें पसंद करती है। मैं उससे शादी नहीं करूंगा, कोशिश मत कीजिए। तुम कुछ भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे यूसुफ। कल मैं मुस्तफा के घर जा रहा हूँ उसकी लड़की का रिश्ता लेने, और ये मेरा इंतखाब है। तो ले जाए रिश्ता, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगा। खबरदार कर रहा हूं मैं सिर्फ गुलजान से शादी करूंगा। फिर चाहे आप लोग कुछ भी कहते रहिए, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। मेरी शादी उससे होगी जिसे मैं पसंद करता हूं। किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा मैं, किसी की नहीं। यूसुफ, मैंने मेरी बेटी मर रही है, मेहरबानी करके मदद करो। खुदा के वास्ते मेरी मदद करो यूसुफ, करोगे ना? मुझे बहुत अफसोस है। खुदा का वास्ता है, मेरी बेटी को खुशियां दिखा दो। उसकी जिंदगी के आखिरी दिन है, आखिरी दिन। मैंने को बचा लो यूसुफ। मेरी बेटी को एक दिन की जिंदगी दे दो, जो बोलोगे वो करूंगा मैं। यूसुफ, मैं तुम्हारे घर आया हूं कि तुम मेरी मदद करोगे। मेरी बेटी मर रही है।
ओह यूसुफ, हद है। अब क्या करेंगे हम अम्मी? सुबह से मैं यही सोच रही हूँ। फिक्र मत करें आप, यूसुफ बस अभी आता होगा। हम उसके वालिदैन से इस बारे में मशवरा करेंगे अम्मी। लेकिन यूसुफ को इस बारे में पता होगा और वो फौरन मास्टर मुस्तफा के घर जाकर। गुलजान, यूसुफ यहाँ नहीं आ रहा, इंतजार मत करो। Geceler yarim oldu, anam anam garibem, ağlamak kârım oldu, anam डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है उसकी? वो होश में तो आ गई है, मगर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ है डॉक्टर, बताएं मुझे। बताता हूं मैं। जितना हो सके इसका ख्याल रखिए। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या मतलब है आपका? बदकिस्मती से अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और कितना जी सकती है वो? अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता ये, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में।
यूसुफ, जी? वो हमेशा तुम्हारा नाम लेती है। भाई साहब, भाई अमीना को होश आ गया है। एमिने, मेरी बेटी, मेरी जान, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, देखो अब इसके आप पास परेशान ज्यादा मत हो वक्त बाबा। नहीं है। बस ये और कुछ दिन की मेहमान है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया मेरी बच्ची। लेकिन मैं... तुम हमेशा पछताओगे और तुम्हारा ज़मीर भी तुम्हें तंग करेगा। आप मेरे लिए इतना परेशान मत हुआ करें। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं अचानक मेरे साथ ये क्या हो जाता है। वो इसलिए होता है कि मौसम बदल रहा है। तुम्हारा जिस्म नाजुक है, ख्याल रखा करो। मैं हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ, लेकिन अब मुझे ये तकलीफ दे रहा है और ऐसा लगता है कैसा लगता है? कि किसी ने दिल में खंजर मार दिया हो। मैंने... यूसुफ, तुम यहाँ? यूसुफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हारे बाबा ने बताया? क्या? तुम मेरे बाबा को बहुत पसंद आई, इसीलिए वो तुम्हें देखने आए थे। मुस्तफा साहब से तुम्हारा हाल पूछा। हम जल्द तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए आएंगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द। बाबा को लगता है तुम बहुत अच्छी बहू बनोगी उनकी। क्या तुम सच कह रहे हो? मगर एक मसला है। मसला क्या है, बताओ। अल्लाह, मेरे अल्लाह, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, मुझे उससे महरूम मत करना जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। या अल्लाह, बताओ ना मुझे कि क्या मसला आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। तुम्हारे बाबा... बाबा क्या? तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो चाहते हैं मैं तुम्हारे लायक बनूं। तो मैंने उनसे कहा कि हम ये खुद मैंने से पूछ लेंगे। अगर वो राजी होगी तो फिर देखेंगे। हाँ हाँ, राजी हूँ मैं कैसे मना कर सकती हूँ? तो आप क्या कहते हैं? अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अल्लाह ने दुआ सुन ली मेरी। पहले तो मेरे पास बेटी थी, अब अल्लाह पाक ने मुझे बेटा भी दे दिया। आप रो क्यों रहे हैं बाबा? खुशी के आंसू हैं बेटा। मैं जल्द से जल्द ये शादी करना चाहता हूँ। हम अब और इंतजार क्यों करें? नाज़मिया, तैयारी करो, शादी आज से 3 दिन बाद है। भाई साहब, क्या आप सच में यही चाहते हैं? इतनी जल्दी किस लिए? क्यों ना ईद के बाद रखें शादी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बात करनी है, बैठ जाओ। सब खैरियत तो है? इतनी तैयारियां हो रही हैं, कहीं कोई त्योहार तो नहीं आपके यहाँ? हाँ, यही समझो हमारे 2 त्योहार हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे 2 चीजें चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम उस औरत के घर जाओ। मोहतरमा शहर के घर? हाँ, उसी के। मैं नाम भूल गया था। उन्हें बता दो वो बगीचा उन्हीं का है, वो जो चाहे कर सकते हैं वहां। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और दूसरी बात, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे घर शादी है ईद के पहले दिन। हमने उन सबको बुलावा दिया है जिन लोगों को हम जानते हैं। और जैसे कि तुम देख रहे हो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो तुम गांव के लोगों को दावत दे देना। दे दूंगा, आप बेफिक्र रहें। लेकिन इतना अचानक कैसे? ऐसा हो गया है।
मास्टर ने यूसुफ से अपनी बेटी का रिश्ता मांगा। हाँ, लेकिन लड़की खुद यूसुफ के पीछे थी। हाँ, हम सब जानते हैं ये बात। वो लोग ईद के बाद उन दोनों की शादी कर देंगे। कौन? मास्टर ने अपनी बेटी का रिश्ता यूसुफ से कर दिया है। तुम्हें नहीं मालूम क्या? ईद के बाद उन्होंने बहुत बड़ा जश्न रखा है। यूसुफ, गुलजान के लिए कितना अफसोसनाक है। सही कहा। यूसुफ, क्या ये सच है? बताओ मुझे, गुलजान को धोखा क्यों दिया तुमने? शर्म आनी चाहिए। ये सब पैसे के लिए किया है तुमने। चुप क्यों हो? बोलो, सच का सामना करो। लानत हो तुम पर। दफा हो जाओ यहाँ से। यूसुफ, बाबा यूसुफ नहीं आया क्या? हो सकता है रास्ते में हो, आ रहा होगा। बाबा देखिए, मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई और उसी वक्त से कोई तकलीफ भी नहीं। आपने सुना था ना उसने जो कहा? हाँ, सुना मेरी जान, सुना मैंने। Bayram gelmiş neyime anam anam garibem kan damlar yüreğime। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।